वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस और सम वायरल डिजीजेस। वो कहते हैं वायरस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग प्लांट्स एनिमल्स एंड बैक्टीरियल वायरसेस। ठीक है, क्योंकि वायरल मॉर्फोलॉजी यानी कि वायरस की जो मॉर्फोलॉजी है वो और जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड की टाइप पाई जाती है उसकी बुनियाद पर हम वायरसेस को डिवाइड करते हैं, यानी कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन करती है। जेनेटिक मटेरियल जो वायरस के अंदर हो सकता है वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, नेकेड हो सकता है या फिर इन्वेलप्ड हो सकता है वायरस, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से वायरस को हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे रॉड शेप वायरस हैं, ठीक है, स्फेरिकल वायरस है, टैडपोल वायरस हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस हैं। इनकी शेप के लिहाज से वायरस को क्लासीफाई किया गया है। वायरल डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि कॉज करते हैं वायरसेस, और यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज़ जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन है उनके बारे में बात करेंगे। या कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में कॉमन रही हैं, अब नहीं हैं, उसके बारे में। तो स्मॉल पॉक्स पहली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स जो है ये पॉक्स वायरस, ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। क्या मतलब है इस बात का? ये वो वायरस है जो कि जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और ये इन्वेलप्ड है, यानी कि इस वायरस के गिर्द एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसके होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी। और ये डिजीज जो है ये चाइना के अंदर बहुत अरसा पहले एंशियंट डिजीज है, पुरानी बीमारी, और चाइना के अंदर जो एस एपिडेमिक जो है ये 12th सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में जो है ये कॉमन थी। अर्ली 20th सेंचुरी स्मॉल पॉक्स जो है कॉमन डिजीज पूरी दुनिया में हो चुकी थी। चाइना से आगाज हुआ था और पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गई थी। और स्मॉल पॉक्स बीमारी क्या है? इसमें रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, बॉडी के ऊपर बनते हैं और बाद में ये पस्टल्स बन जाते हैं, यानी कि बाद में छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं, और पिटेड स्कार, यानी कि और बाद में जो जख्म बनते हैं वो पिटेड हो जाते हैं। पिटेड का मतलब है कि गहरे गड़े की तरह के जख्म जो है वो बन जाते हैं, जिनको हम पॉक्स कहते हैं। 1950s तक जो है ये इम्यूनाइजेशन जो है और बाकी तरीके जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल कर लिया था। मतलब कि 1950s में वैक्सीनेशन की वजह से इस बीमारी की जो है तमाम जो खतरात है उससे दुनिया जो है बचना शुरू हो गई थी। मगर अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है। 1980 में इसको डिक्लेयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया था जी कि बीमारी जो है दुनिया से इरेडिकेट हो गई है। आगे हर्पीज सिंप्लेक्स है जी। हर्पीज सिंप्लेक्स हर्पीज डी वायरस है जो कि डीएनए वायरस है, ये कॉज करता है इस बीमारी का। ये नेचुरली अकरिंग डिजीज है मैनकाइंड की। इसमें होता है कि वेस्कुलर लेजन्स बन जाती हैं, यानी कि जो खून की नालियां हैं उनके उनके वो उभर जाती हैं। एक्टोडर्मल टिश्यूज, मतलब कि इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल, यानी कि स्किन के ऊपर ऐसे उभरी उभरी सी नालियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, उनके ऊपर जख्म हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली ये डिजीज जो है ये माउथ पे होती है, लिप्स पे होती है, या फिर बाकी स्किन की जगहों पर होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन वायरस है, ये भी इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है और ये वाइड स्प्रेड बीमारी है दुनिया में, और ये आमतौर पर वबा की सूरत में फैल जाती है, जैसे कि आजकल भी एक इसी किस्म की बीमारी वबा की सूरत में फैली हुई है। मम्स एंड मीजल्स, जिनको आप कनपेड़े भी कहते हैं और मीजल्स जिसको आप खसरा भी कहते हैं, ये भी कॉमन बीमारी है दुनिया में। मम्स जो है कनपेड़ा और मीजल खसरे को कहते हैं। ये वायरसेस जो बिलोंग करते हैं पैरामिक्सो वायरसेस से। ये लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरस होते हैं, हाईली कंटेजियस बीमारी है ये। कंटेजियस का मतलब ये है कि ये बड़ी आसानी से एक से दूसरे को लग जाती है। वाइड स्प्रेड है, मतलब दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैलती है ये। और बट सेल्डम फेटल, क्या मतलब है कि ये इससे मौत वाकया नहीं होती। 60% अडल्ट जो है इससे इम्यून होते हैं। मीजल्स जो है खसरे की जो बीमारी है ये कॉमन बीमारी है, बच्चों के अंदर बड़ी कॉमन होती है और अडल्ट पॉपुलेशन में जो है वो हो सकती है, यानी कि अडल्ट पॉपुलेशन इक्वली ससेप्टेबल होती है बीमारी के अंदर। और ये बीमारी भी बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देती है, यानी कि जो इसका शिकार होता है वो जिंदगी में दोबारा इस बीमारी का शिकार नहीं होता जब एक बार ये बीमारी किसी को हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये पोलियो वायरस है, पोलियो माइलिटिस इसको कहते हैं। पूरा नाम पोलियो का पोलियो माइलिटिस है और ये पोलियो वायरस कॉज करता है। पूरी दुनिया के अंदर बीमारी पाई जाती है। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, बचपन में ये ज़्यादा होती है। और प्राइमरी इन्फेक्शन जिस एज में होता है वो वेरी करती है, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ जगहों की बुनियाद पर, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बुनियाद पर वेरी करती है कि ये बीमारी किस एज में। आमतौर पर बच्चों में होती है बीमारी।
और पोलियो वायरसेस जो होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्मॉल वायरसेस होते हैं और उनके अंदर आरएनए पाया जाता है और स्फेरिकल कैप्सिड होता है। इनके जो कैप्सिड होता है वो गोल होता है, ठीक है। इन जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये स्मॉल पॉक्स का एक बच्चा दिखाया हुआ है, जिस बच्चे को से दाने दाने ढेर सारे बॉडी पे निकले हुए स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स को ही आम जबान में हम चीचक भी कहते हैं। ये हर्पीज है, देखिए इस तरह से इसको जो है वो लेजन्स बन गई हैं। ये मीजल्स की मारी है, बच्चे को खसरा निकला हुआ है और ये मम्स है कनपेड़े, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे गाल जो है साइडों से कानों के नीचे से फूलना शुरू हो जाते हैं, जो कनपेड़े भी मम्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग रेट्रोवायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।